उर्दू सहाफत के 200 साल मुकम्मल होने पे भोपाल मध्य प्रदेश कोय फिजा से एक प्रोग्राम या यूं कहें कि इशू बना के चलाया जा रहा है कि उर्दू सहाफत ने 200 साल में कितनी कामयाबी हासिल करी और इसके अंदर कितने बड़े बड़े दिग्गज कलामकार आए हैं। यही मौजू है आज के टॉपिक का मेरा। हमारे साथ कुछ देर में MW अंसारी साहब होंगे जो इस बैनर के अध्यक्ष हैं, सदर हैं, सब कुछ हैं, वो सब कुछ हैं इस वक्त। उन्हीं से हम जानेंगे कि इन 200 साल में भारत के मुसलमानों ने या दिगर कलमकारों ने उर्दू अखबार को क्या दिया। उर्दू सहाफत के 200 साल, इन 200 साल में उर्दू ने क्या पाया और क्या खोया सर? देखिए, मैं इस यौम आज़ादी के मौके पे आप सबको मुबारकबाद देता हूँ, वो खुशी की बात है। और साथ ही जो आपका सवाल है कि उर्दू ने क्या पाया क्या खोया, हमारा मुल्क पे सन 47 के बाद से तो बहुत कुछ हमारी हासिल हुआ है, लेकिन इस बात को भी हमें एहतसाब करने की जरूरत है कि हमने क्या खोया। अगर देखा जाए 1857 से पहले भी और उसके बाद सन 47 तक उर्दू जुबान का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, बल्कि मुंशी नवल किशोर जैसे लोगों ने और उसके साथ साथ ब्रजनाथ चकपस्त और प्रोफेसर जगन्नाथ जैसे लोगों ने कहा है अपने लेख में कि उर्दू जुबान को एक तरफ रख दिया जाए और साथ ही तमाम मुजाहिदीन आज़ादी को एक तरफ रखा जाए तो उर्दू जुबान के पलड़ा बहुत भारी होगा। दूसरा, आज अगर कहा जाए तो आपसदारी, साझेदारी, विरासत, मैं समझता हूं कि उर्दू ही भारत है और भारत ही उर्दू है। अब क्या वजह है कि 99% जो है तमाम उर्दू अखबार के एडिटर्स, मुदीर आला, मालिक गैर मुस्लिम थे, लेकिन सन 47 के बाद लगातार जो है ये गिरावट आती गई। और इसमें मैं बताऊं कि जो भी सत्तासीन पॉलिटिकल पार्टीज थी, कहीं न कहीं उन्होंने इसके लिए काम नहीं किया और साथ साथ उर्दू जुबान को अगर देखा जाए तो रोजी रोटी से काट दिया गया और बहुत ही एक साजिश के तहत ये मुसलमानों की जुबान है। ये मुसलमान की जुबान नहीं है, ये भारत की जुबान है और ये बैनुल-अक़वामी जुबान है, पूरी दुनिया की जुबान है। आज वर्ल्ड में क्या वजह है? ये उर्दू जुबान की इधर अंदरूनी ताकत है जिसकी वजह से ये 90 इसका मकाम पे है। जितनी भी लैंग्वेजेस वर्ल्ड में बोली जाती हैं उसमें उर्दू जुबान का स्थान जो है, मकाम जो है 90 स्थान पे है। अब रहा सवाल कि क्या खोया क्या पाया। बेहिसी सरकार के साथ साथ में उर्दू वालों की भी है कि उन्होंने ऐसी बात, 2 एलिगेशन जो आपका सवाल कर रहे हैं, मैं उस सवाल पे आता हूं कि अभी तक हम जो लगातार इस पे हम 18 जुलाई से लगे हुए हैं इसको तहरीक चलाने के लिए, तो 2 चीजें आ रही हैं कि साहब उर्दू टीचर नहीं है और उर्दू स्टूडेंट्स नहीं है, तालिब इल्म नहीं मिलते हैं। सवाल ये उठता है कि उर्दू टीचर्स तो ये सरकार का काम है, उनको ये करना चाहिए। अब रहा सवाल कि साहब जब उर्दू टीचर हो जाएंगे तो स्टूडेंट नहीं मिलेंगे। अरे भाई, पहले मालिक होगा, पहले बागबान होगा, पहले जो है खेती करने वाला किसान होगा, तब न पौधा लगेगा। ये एक बहुत बड़ी साजिश की गई कि जैसे कहते हैं कि मुसलमान जो है पढ़ता लिखता नहीं है, मुसलमान पढ़ता लिखता नहीं है इसलिए गरीब है, गरीब इसलिए है कि साहब पढ़ता लिखता। ये एक साजिश है, मुसलमानों को पढ़ने लिखने नहीं दिया गया और इस पे लेके मैं कहीं भी डिबेट करने को तैयार हूं। अब आपका सवाल ये कि साहब उर्दू टीचर, सवाल ये उठता है कि कोई ऐसा स्टेट नहीं है कहने को, हर एक स्टेट लाइक बंगाल की मैं बात कर रहा हूं, मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, छत्तीसगढ़ में तो 2003 के बाद से जो है आज तक उसकी टीचर्स की पोस्ट भरी नहीं गई। पूरे मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं, आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए उर्दू टीचर्स की क्या पोजीशन है। आप उर्दू एकेडमी खोली गई और उर्दू एकेडमी जो है जो भी पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में है, सत्ता में है, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म में पार्टीज को प्रोपोगेट करने के लिए, लेकिन उर्दू की प्रोपोगेशन नहीं हो रहा है। वहां पे मुशायरा जरूर हो रहा है, लेकिन मुशायरा से जो है उर्दू का भला नहीं होने वाला है। इसलिए नहीं हो रहा है कि जब तक दरस से उर्दू और तदरीस, लिखने पढ़ने का काम नहीं होगा तब तक नहीं होगा। चूंकि आपका ताल्लुक जो है भोपाल से, भोपाल में मैं समझता हूं कि बड़े बड़े उर्दू राइटर्स, बहुत बड़े शोरा कराम है। यहाँ पे देखा जाए तो कई भोपाली से लेके, शहरी भोपाली से लेके, और अभी आज के डेट में अंजुम साहब हैं, आपके मंजर भोपाली है। इनको जब प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाएगा, आपको उर्दू अकेडमी नहीं देगी, तो मुशायरे से और कव्वाली से तो भाई उर्दू नहीं होने वाला है। नई जनरेशन को, नई पौध को तैयार करना पड़ेगा और इसके लिए जरूरी है कि सरकार जो है,
सरकार जो है उर्दू के टीचर्स प्राइमरी लेवल पे, मिडिल क्लास लेवल पे, हायर सेकेंडरी लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे ये होना चाहिए। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताऊं आपको, जैसा कि लोगों ने मुझे जानकारी दिया है कि अब जो है सैफिया कॉलेज, बहुत नामी गिरामी सैफिया कॉलेज है, यहाँ का उर्दू डिपार्टमेंट खत्म करने की तैयारी की जा रही है। आपका बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी, इसको एक तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जानी चाहिए। और आपके बैनर में जो नाम लिखे हैं 20 में से सबसे पहला नाम है राइट पे राजा राम मोहन राय जी। देखिए, ऐसी शख्सियत का आपने नाम लिया, मैं तो उर्दू दान नहीं हूँ, नहीं उर्दू से मेरा कोई ताल्लुक है जी। मुझे देख जान के बड़ा ताज्जुब हुआ कि राजा राम मोहन राय जो इतने बड़े देश के समाज के सुधारक थे, जिन्होंने सती प्रथा को खत्म किया, उनका पहला अखबार जो है फारसी में मुर्तुल अखबार, हम डॉक्यूमेंटेड है, बता रहा हूं मैं, और दूसरा जो संबदकुती बंगाली में, ये दोनों अखबार एक साथ निकलते थे। ये कुछ कहा जा सकता है कि हिंदी जो है एक नेशनल लैंग्वेज है, राष्ट्रभाषा है, लेकिन नंबर 2 पे उर्दू, कोई शायद ही कोई ऐसा स्टेट है, कॉर्नर जहाँ पर उर्दू न बोली जाती है, न पढ़ाई। भोपाल से ही मैं कह रहा हूँ, मैं भोपाल से कम सैकड़ों की तादाद में मुजाहिदे आजादी थे, जिनको के शोर के अंदर जालियांवाला बाग से बड़ा मैसेकर हुआ, जो सिपाही बहादुर के नाम से जाना जाता है। इनको तो खड़ा करके गोली मारा गया था। वहां पे तक क्राउड को, जो भीड़ में इकट्ठी थी, वहां पे 1460 लोगों को मारा गया, सभी जात बिरादरी के लोग थे। हम जालियांवाला को बात तो याद करते, बहुत अच्छी बात, उनके तमाम जो शहीदान हैं उनको याद करना चाहिए, शहीदों को याद करना चाहिए, लेकिन यहीं पे सीहोर में सिपाही बहादुर के साथ में उनका पूरा उनका नाम खत्म किया जा रहा है। ये अफसोसनाक बात है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। भारत जो है, भारत ही उर्दू है, उर्दू ही भारत है। मैं आपको एक बात बता दूं कि लोगों को, हमारे आने वाली जनरेशन को ये बात नहीं मालूम है कि पूरी लड़ाई जो है उर्दू जुबान, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। बिस्मिल अजमाबादी साहब ने ये नज्म लिखी, ये ओढ़ना बिछोड़ना राम प्रसाद बिस्मिल का और शफीकुल्लाह खां का, सरदार उधम सिंह जी का, और तमाम जितने भी फ्रीडम फाइटर। सवाल उठता है कि आप में भी इतना दम होना चाहिए कि जो हक बात कर सके, जो गलत है तो गलत है। हम लोगों को जात, धर्म, कास्ट, क्लास, कॉमन लाइन पे बात नहीं करनी चाहिए, हमको हक बात करना चाहिए। जब हमारी विरासत नहीं बचेगी तो मुल्क भी नहीं बचेगा। और बता दूं आपको कि इसमें कहीं न कहीं वो ऐसी ताकतें, जो से मनवादी ताकत की बात कर ले, पुजवादी ताकत की बात कर ले, या रूलिंग क्लास की बात कर ले, जो रूल कर रहा है वो अपने स्वार्थ के लिए, जो सत्ता में ये सब काम कर रहा है।